चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 हैश मैथमेटिक्स टीचर पे जाके आप फुल वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन इन क्वेश्चन 1 अबव अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। जो हमें क्वेश्चन 1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ठीक है, उसमें हमने कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है? क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इसमें देखते हैं भी a इज इक्वल टू कितना है अपने पास 2, b इज इक्वल टू -7 एंड c इज इक्वल टू 3। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, सेम वैसे ही निकालना है। d इज इक्वल टू कितना आ जाता है हमारे पास b² - 4ac। तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, b कितनी वैल्यू है -7, तो -7 का होल स्क्वायर -4 इंटू a कितना है हमारे पास 2 एंड c कितना है 3। तो d इज इक्वल टू 7 7 जो 49, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का हो जाएगा। तो c की वैल्यू कितनी थी, हमने 3 लिखना था, 3 है, c लिख दिया। 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो d इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 25। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला था सेम यहीं तक निकाला अभी तो d कितना आ गया हमारे पास 25। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है पहले देखते हैं, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। तो d इज इक्वल टू क्या था हमारे पास b² - 4ac। तो हम क्या लिखते हैं इसमें, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है हमारे पास, इसमें लेट हम अज्यूम करते हैं अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, हम इसमें लेते हैं अल्फ़ा एंड बीटा क्या है, रूट्स हैं। लेट अज्यूम किया हमने, किसके रूट्स हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो हम क्या लिखते हैं, अल्फ़ा कॉमा बीटा या अल्फ़ा बीटा लिख लो -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट d अपॉन 2a। d क्या था हमारे पास, जो d इज इक्वल टू b² - 4ac था, ये हमने लिखना है। ठीक है, तो अल्फ़ा कॉमा बीटा इज इक्वल टू ये आ जाता है। हम अगर इसको मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा इज इक्वल टू -b प्लस स्क्वायर रूट d अपॉन 2a एंड बीटा इज इक्वल टू -b माइनस स्क्वायर रूट d अपॉन 2a। इसको मतलब डिफरेंट भी लिख सकते हैं, मतलब अल्फ़ा की अलग और बीटा को अलग। ठीक है ना, तो सेम लिखना है हमने, ये लाइन तो लिखनी ही है। लेट यहाँ पे लिख देते हैं, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया, अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले लिखते हैं हम अल्फ़ा अलग अलग निकाल लेंगे, अल्फ़ा और बीटा। सबसे पहले अल्फ़ा देखते हैं, -b प्लस माइनस था ना, एक बार प्लस और एक बार माइनस अपॉन स्क्वायर रूट d अपॉन 2a। ठीक है, अब यहाँ लिख देते हैं -b माइनस स्क्वायर रूट d अपॉन 2a। ठीक है, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -b माइनस क्या है, b की वैल्यू क्या है हमारे पास -7। तो यहाँ पे -7 रख देते हैं, प्लस है प्लस लिख देते हैं, प्लस है कि क्या है स्क्वायर रूट d की वैल्यू कितनी है अपने पास 25 लिख देते हैं, और अपॉन 2a की वैल्यू कितनी है हेयर। ठीक है, a इज इक्वल टू 2, ये लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 आ जाएगा, प्लस लिख दिया, स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 अपॉन 4। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 + 5 कितना आ जाएगा 14, 7 + 5 12 अपॉन 4। अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3,
अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3। सेम हम बीटा निकालेंगे, बीटा इज इक्वल टू -7 माइनस डी की वैल्यू कितनी थी 25 अपॉन 2 इंटू 2, तो बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास 5, स्क्वायर रूट 25 के स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5 आ जाएगा अपॉन 4। तो बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 में से 5 निकालेंगे 2 अपॉन 4, 2 1 जा 2, 2 जा 4, तो बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2। तो क्या गया हमारे पास हैंस रूट्स, तो क्या आ जाएंगे हमारे पास रूट्स क्या आ जाएंगे अल्फ़ा कॉमा बीटा, यहाँ पे निकाल लेंगे अल्फ़ा कॉमा बीटा इज इक्वल टू जो हमारे पास रूट्स आएंगे कितने आए हैं, एक 3 आया और एक 1/2। बस इसको यहीं तक करना है। जैसे रूट्स हमने पहले उसके निकाले थे ना हमने प्रीवियस क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में, तो रूट्स सेम आएंगे मतलब 3 और 1/2 इस मेथड से। वो कौन सा मेथड था फर्स्ट हमारे पास, कंप्लीट स्क्वायर, ठीक है ना। और ये कौन सा है क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम ऐसे निकालते हैं, ठीक है ना। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट क्या है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो हेयर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो हम क्या निकालते हैं, d निकालते हैं इसमें, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इज इक्वल टू b कितना है हमारे पास 1 का स्क्वायर माइनस 4 ये फॉर्मूले वाला इंटू a की वैल्यू क्या है 2 इंटू c की वैल्यू कितनी है -1, ठीक है। -1 नहीं -4, ठीक है। तो -4 लिखेंगे यहाँ पे। तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8, 8 4 जा 32। तो d की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 33, ठीक है। पहले भी निकाली ना हमने ये। तो अब क्या लाइन लिखनी है, हर क्वेश्चन में लिखनी है लेट अल्फ़ा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास -b प्लस स्क्वायर रूट d अपॉन 2a। सेम लिखेंगे हम, यहाँ पे देख लो अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये अल्फ़ा तो लिख लिया, बीटा इज इक्वल टू -b माइनस स्क्वायर रूट d अपॉन 2a। पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। अल्फ़ा इज इक्वल टू -b, b क्या है हमारे पास, b की वैल्यू है इसमें यहाँ पे देखना है, b की वैल्यू कितनी है 1। तो हम -1 प्लस स्क्वायर रूट d कितना है अपने पास 33 अपॉन 2, a कितना है अपने पास हेयर a इज इक्वल टू 2 इंटू 2, ठीक है। 2 ये वाला और a की वैल्यू 2। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट 33 अपॉन 4। फर्स्ट वैल्यू आगे सॉल्व नहीं होता है, सेम लिख देते हैं। तो बीटा इज इक्वल टू माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पे 1, b की वैल्यू 1 है, माइनस 33 अपॉन 2 इंटू 2। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाती है अपने पास -1 माइनस स्क्वायर रूट 33 अपॉन 4। बीटा की वैल्यू अपने पास ये आ जाती है और अल्फ़ा की वैल्यू ये आ जाती है। तो हैंस अल्फ़ा कॉमा बीटा इज इक्वल टू, हैंस रूट्स लिखने थे ना, हैंस रूट्स अल्फ़ा कॉमा बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट 33 अपॉन 4 कॉमा ये किया आ जाएगा, बीटा की कितनी थी हमारे पास -1 माइनस 33 अपॉन 4, ये आ जाएगा अपने पास, ठीक है ना।
अब आगे निकालना है हमने थर्ड पार्ट देखो इसका। थर्ड पार्ट में है 4x² प्लस 4 स्क्वायर रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हेयर a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, b इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 3 एंड c इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब निकालना है हमने d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इज इक्वल टू b कितना है हमारे पास 4 स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, ये फॉर्मूले वाला। a कितना है हमारे पास 4 इंटू c कितना है 3। ठीक है, तो d इज इक्वल टू इसका स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 इंटू स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 माइनस 4 4 जा 16 3 जा 48। तो d इज इक्वल टू 48 माइनस 48, तो d इज इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 0। तो हम d इज इक्वल टू 0 तो एग्जिस्ट करता है अभी ये। ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे, लेट, एक ही लाइन लिखनी है, अल्फ़ा कोमा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू, अंडरलाइन कर दो, अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, बार बार लिखोगे आपको ये फॉर्मूला भी लर्न हो जाएगा। बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट डी अपॉन 2a। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पे देखो b की वैल्यू कितनी है 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस प्लस में थी माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0। d की वैल्यू जो है वही लिखेंगे, और यहाँ पे कितना आ जाता है अपॉन 2a। 2 इंटू a कितना है हमारे पास 4। ठीक है, तो बीटा इज इक्वल टू माइनस बी कितना था हमारे पास 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस डी की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 0। तो 0 आई थी, हमने 0 लिख दी, अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 4। तो इसको सॉल्व कर लो। सबसे पहले अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस, ये तो 0 हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 8। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो कितना आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2। ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई अपने पास। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू ये आ गई अपने पास, और बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 8। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो कितना आ गया बीटा इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2। बीटा की वैल्यू ये आ गई, सेम वैल्यू आ गई, तो हम क्या लिखेंगे, हैंस रूट्स अल्फ़ा कॉमा बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 कॉमा माइनस स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2, यही आ जाएंगे। ठीक है ना, बस यहीं तक रूट्स निकालने थे इसके। अगर 0 हो तब भी एग्जिस्ट करता है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 था ना, एग्जिस्ट करता है, तो अब इसके रूट्स निकल सकते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है अपने पास फोर्थ पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हेयर हम क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 4। अब हमने निकालना है d इज इक्वल टू कितना होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d कितना है हमारे पास 1,
बी की वैल्यू कितनी है 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 2 और सी की वैल्यू कितनी है 4। तो डी इज इक्वल टू 1 माइनस 4 8 जा 4 2 जा 8, 8 4 जा 32। तो डी इज इक्वल टू माइनस 31। तो ये आता है माइनस में आ रही है, माइनस में कोई वैल्यू आती है तो क्या नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसमें क्या आ जाएगा डी लेस देन 0। तो हम क्या लिखेंगे देन द रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो हम यही लिखेंगे, ये भाई ये एग्जिस्ट नहीं करता। बस ये था इसमें। ओके, थैंक यू।